अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का सारा काम हो गया है, बासी काम और चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है। बाहर आंगन भी झाड़ू लगा दिया है। नाश्ते के साथ साथ एक ही बारी में मैंने लंच भी बना लिया है, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान हैं। एक बारी बारी अगर बनाने जाओ तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने कुकिंग पहले कर ली है। सारा दिन और कुकिंग का टेंशन नहीं है। और अभी मैं बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। तो हम जिस बेड पे सोए थे वो मैंने मॉर्निंग उठते साथ ही समेट लिया था, क्योंकि मैं जब भी उठी हूँ ना साथ साथ अमान हसन सब उठ जाते हैं। और आयशा का बेड थोड़ा देर से मैं तय लगाती हूँ। और इस बेड में आयशा और मेरी जेठानी की बेटी दोनों सोए थे। आयशा तो स्कूल चली गई थी और मेरी जो जेठानी की बेटी यहाँ पे बैठी हुई है, वो थोड़ी देर पहले ही उठी, इसलिए बेड को थोड़ा देर से मैं तय लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सोफ़े में अमान ने पानी गिरा दिया था, तो सोफ़े का ऊपर जो कपड़ा था उसको मैंने बाहर धूप में डाल दी हूँ। और यहाँ पे कारपेट वगैरह को भी मैं उठा रही हूँ। अभी घर वगैरह साफ़ करूँगी। क्लीनिंग करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं फिर से कारपेट बिछा दूँगी। तो अभी छुट्टी चल रही है, बिहू है हमारे आसाम में। बिहू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे। तो उसका छुट्टी है, इसीलिए जेठानी लोग आ गए हैं। तो जो जेठ जी हमारे यहाँ पे रहते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था। जेठ जी को नहीं दिखाया था, तो उनका रूम मैंने दिखाया था। तो ही जेठानी भी आई है और उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो सारे लोग आए हैं। और जो हमारी दीदी है जिनका पैर टूटा है, तो वो भी तो यहीं पे है। और छोटी वाली ननद भी आई है दीदी को देखने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे मेहमान हो गए हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि सारे मेहमानों का खाना पीना देख रेख में ही कर रही हूँ क्या, तो ऐसा नहीं है। हम सबका चूल्हा अलग अलग है। फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि बीमार है ना दीदी, तो देखना तो पड़ेगा ही, हमारे घर में ही है। तो कभी नाश्ता में बना देती हूँ, कभी उधर खा लेते हैं। और कभी दोपहर में भी खाना भी मैं ही दे देती हूँ, तो कभी सासू माँ देती है। इसी तरह से मैनेज करती हूँ। और जितने भी मेहमान आ रहे हैं लोग दीदी को देखने के लिए, तो थोड़ी देर बाद ऐसे आते हैं लोग, गांव के लोग भी आते हैं, उनके रिलेटिव भी आ रहे हैं। तो उनका जो चाय पानी वगैरह वो सब मैं ही देख रही हूँ। इसीलिए मैं घर के काम में अच्छे तरह से मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और ब्लॉगिंग भी पूरा एकदम जो मॉर्निंग से नाइट तक रूटीन होता है, तो अच्छे से मैं क्लीनिंग भी कर नहीं पा रही हूँ, ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी घर का काम करती हूँ, कभी उधर मेहमान को देखती हूँ। इसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो और कुछ दिन ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी दीदी को हम लोग उठा के ऐसे बाहर बरामदा में बिठा दिया है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आती है, तो उनके पैर के नीचे मैंने टूल रख दिया है, ताकि पैर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो उस रूम में बहुत ठंडा है ना, धूप नहीं आती है घर के अंदर, इसीलिए उनका हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया था। इसीलिए दिन में 1-2 दिन बाद ऐसे बाहर ले आते हैं हम उनको उठा के। थोड़ी देर यहाँ पे बैठती है धूप में, उसके बाद फिर अंदर ले जाते हैं। और हम सब हाउस वाइफ को तो पता ही होगा ना, हम सब ऐसे सुबह में जब काम पे लगते हैं ना मॉर्निंग में, और उसके बाद एकदम से पूरा काम में लग जाते हैं। सारा काम ख़त्म होने के बाद ही नहा धो के रेस्ट करते हैं। लेकिन जब घर में मेहमान आते जाते रहते हैं और घर में मेहमान हो, तो ऐसे जो रेगुलर हम काम करते हैं वैसा कर नहीं सकते हैं, बहुत लेट हो जाती है। और गप्पे भी मारते हैं ना थोड़ी देर बाद ऐसे भी मन में जितनी भी दुख हो जो भी हो, लेकिन घर में अगर मेहमान हो तो उनके सामने हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उनको भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे उदास है। उनको लगेगा हम आए हैं इसलिए ये उदास हो गई है, इसीलिए उनके सामने हंसते रहना पड़ता है। और रात में सोते वक्त जो जितना भी टेंशन है वो तो अपना ही होता है, दूसरों को ऐसे दिखाने से क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ अपने होते हैं जिनसे शेयर करने से थोड़ा सा दुख कम होता है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ससुराल वालों के साथ दुख शेयर करने से क्या ही होगा, उनको तो खुशी ही होगी। तो जो भी हो ये सब बातें छोड़िए। और जो मेरी सिस्टर है खान हलीमा, उन्होंने भी बोला है कि दुख ऐसे लोगों को कहने से लोग और खुश होते हैं। तो अपने दुश्मनों से अपना दुख छुपा के रखना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि वो भी जले कि इसको इतना तकलीफ देते हैं फिर भी ये कैसे हंस लेती है। तो थोड़ी थोड़ी अब मैं सीख रही हूँ, रोती हूँ अकेले में, फिर
बाहर जाती हूँ तो स्माइल के साथ जाती हूँ। तो थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और बाकी मेरे जितने भी सिस्टर है, आप सब ने भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, सबका कमेंट दिल को छू गए। और मैं एक बात मैंने हालिमा सिस्टर को भी बताया था, जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी ना, अपने पैसे से अपने खर्चा उठा सकूंगी, तब मैं अपने पैसे से सारे सिस्टर जितने भी मेरे अभी सपोर्ट में हैं सबसे मिलने जाऊंगी और आप लोगों को मैं अपने घर में बुलाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर आना, आओगे ना, ज़रूर बताना मुझे कमेंट पे। और यहाँ पे देखिए आज फ्राइडे था तो हस्बैंड आ गए थे, 12 बजे आ गए थे, वो भी आए और अजान भी दे दिया था। तो हसन को लेके वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और अमान उसके बड़ी मम्मी के साथ उनके नानी के घर में गए हैं, यानी कि मेरी जेठानी के मायके यहाँ पास में ही है। तो वो चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो अमान भी साथ में चला गया है, थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे बाप बेटा दोनों सिन्नी खा रहे हैं, हम सिन्नी बोलते हैं जो मस्जिद में देते हैं लोग, तो वो दोनों खा रहे हैं। तो माशाल्लाह ऐसे देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है ना, जब उनके पापा घर में रहते हैं और इनके साथ हंसी मजाक से रहते हैं, अच्छे से खाना पीना होता है। तो आप लोग दुआ करना ऐसे ही हमेशा रहे, पता नहीं कभी कभार उनको क्या हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।